अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है ई कॉमर्स मैनेजमेंट कोर्स का। तो हम उसी सेक्शंस को जो हम मेन मेन्यू डिस्कस कर रहे थे शॉपिफाई की, तो हम उसी को ही आज आगे लेके चलेंगे। और आज मेरे पास डिस्कशन के लिए 4 टॉपिक्स हैं। कस्टमर सेक्शंस है, कंटेंट है, उसके बाद फाइनेंस सेक्शन और डिस्काउंट सेक्शन। ये 4 सेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। मैंने तरतीब में से 1-2 सेक्शंस जो है वो स्किप किए, क्योंकि उन सेक्शंस के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स है, तो एनालिटिक्स जो है ना वो बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि एनालिटिक्स पे आप क्या देख सकते हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो होगी, नेक्स्ट में भी होगी उस टॉपिक पे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, कस्टमर सेक्शंस को। तो यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे अगर हम आए तो ये होम पेज है शॉपिफाई का, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के नीचे यहाँ पे ये कस्टमर सेक्शन है। तो जब हम कस्टमर सेक्शन पे आए तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये कस्टमर्स का डेटा है। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर का नेम है, उसके बाद ईमेल सब्सक्रिप्शन ये शो कर रहा है कि कस्टमर ने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे मार्केटिंग ईमेल्स को या नहीं किया हुआ। उसके बाद उसकी लोकेशन बता रहा है, उसके बाद उसकी ऑर्डर्स की तादाद बता रहा है कि कितने ऑर्डर उसने प्लेस किया हमारे स्टोर पे। फिर ये अमाउंट बता रहा है कि उस ऑर्डर की वैल्यू क्या थी जो ऑर्डर उसने प्लेस किया। अगर हम एक कस्टमर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें कस्टमर के हवाले से और ज्यादा डिटेल्स बताएगा कि कस्टमर कौन है, उसका एड्रेस क्या है। अभी यहाँ पे देखिए उसने परचेज क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे बता रहा है कि उसका ऑर्डर नंबर ये है, उसके बाद उसने परचेज ये चीज की हुई है, और उसका ईमेल ये है, फोन नंबर ये है, उसका जो एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ ये है, और किस दिन उसने ऑर्डर प्लेस किया, किस दिन उसका जो है ना ऑर्डर फुलफिल हुआ। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो फर्दर आप उसका अगर ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जाके ऑर्डर नंबर पे डिटेल सारी बताएगा कि ऑर्डर नंबर में जो ऑर्डर की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी शो की हैं कि वो क्या शो करता है। तो अगर हम कस्टमर वाले सेक्शंस पे ही बैक आए तो इसमें फिल्टर्स हैं। तो ये फिल्टर्स जो है ना वो बड़े फायदेमंद हैं, स्पेशली तब जब आपने ये चेक करना हो कि हमारे पास रिपीटिंग कस्टमर्स कौन से हैं। वो कस्टमर जो कि ऑलरेडी हमारे से 2 से 3 दफा परचेज कर चुके हैं, मतलब जो रिपीटेटिव कस्टमर्स होते हैं ना वो इंतहाई फायदेमंद होते हैं किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो कस्टमर रिटर्निंग होता है वो खुद ब खुद आता है, उसके लिए हमें दोबारा से एड स्पेंड नहीं करना पड़ता, और वो खुद ब खुद आता है, परचेज करके चला जाता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारी एड कॉस्ट है ना वो बच जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो रिटर्निंग कस्टमर है वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 2। तो मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे जहाँ पे मुझे ये वाले कस्टमर दिखा रहे हैं जिन्होंने 2 ऑर्डर जो है प्लेस किए। तो फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है जिसने 2 ऑर्डर्स प्लेस किए, इसको हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि इसने 2 ऑर्डर जो है वो प्लेस किए। उसकी डेट क्या है, कब इसने 2 ऑर्डर जो है वो प्लेस किए हमारे साथ, या एक ही दिन में 2 किए, वो सारी डिटेल्स हमें पता चलेगी। तो ये हमारे पास आ गई जी ऑर्डर्स की डिटेल, उसकी कस्टमर की डिटेल आ गई। एक उसने ऑर्डर हमारे पास, पहला ऑर्डर उसने हमारे पास प्लेस किया जी, कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर ऑन ऑनलाइन चेकआउट, ये ऑर्डर नंबर है 2420। जब हम इस ऑर्डर को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी डेट को उसने प्लेस किया। तो ये उसने किया जी 2 अगस्त 2023, इसने उस डेट को हमारे पास ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो है जी 3074। तो हम चेक कर सकते हैं कि उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो कौन सी डेट को प्लेस हुआ। तो नेक्स्ट ऑर्डर हम देख सकते हैं कि वो जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो 22 अगस्त को हुआ, ठीक है। तो मतलब ये हमारा रिटर्निंग कस्टमर बन गया। तो हम ऐसे कस्टमर जो है ना वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं एज कम्पेयर टू न्यू कस्टमर, बिकॉज कि हम इनको ज्यादा टारगेट कर सकते हैं और इनको ज्यादा ऑफर जो है सेंड कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्निंग कस्टमर वही होगा जो आपकी कंपनी से, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो इनकी जो लिस्ट होती है ना वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अहम होती है। अब इनको 2 की बजाय हम 3 करके चेक कर लेते हैं कि 3 वाला भी कोई है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 ऑर्डर्स हमारे साथ प्लेस किए। तो ये गोल्ड माइन होता है कि कस्टमर्स ऐसे हों जो कि बार बार आएं और एक चीज हमसे परचेज करें। तो इससे हमें एक प्रोडक्ट की वर्थ भी पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसा काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर एक कस्टमर परचेज करेगा तो तब तक कस्टमर दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा जब तक वो पहले उसको कुछ चीज शो नहीं करेगी। तो अब हम इसको 3 के बजाय अगर 4 करते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं कि 4 वाला भी कोई है या नहीं है। तो 4 वाला भी एक है, हमें शो हो गया कि एक कस्टमर है जिसने 4 ऑर्डर हमारे साथ प्लेस किए। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसने कौन कौन सी चीज हमारे साथ जो है ना हमारी शॉप से परचेज की है। तो ये बहुत ही मजे की चीज है और एम भी है। अब इसमें और फिल्टर्स, ये देखिए बहुत सारे फिल्टर्स हैं। किसी आप सिटीज वाइज चेक कर सकते हैं कि आप मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो आप अगर एक सिटी का डेटा चेक करना चाहते हैं तो आप सिटीज पे क्लिक करेंगे, वहां पे सिटी ऐड करेंगे कि इस सिटी से कितने लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, वो भी आपको शो हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो रही है तो ये प्रोडक्ट वाइज भी पता चल जाएगा। अबंडेंट चेकआउट डेट, तो अबंडेंट चेकआउट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होते हैं, वो भी चेक पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को कितने अबंडेंट चेकआउट्स हुए। और अमाउंट स्पेंड के हवाले से भी आपको पता चलेगा कि कौन से कस्टमर जो है उसने ज्यादा अमाउंट स्पेंड की, कौन से कम। एनिवर्सरी पता चलेगा कि एक साल के बाद, एक साल के अंदर अंदर एक कस्टमर ने जो परचेज की प्रोडक्ट वो साल के बाद, मतलब एनिवर्सरी एक कैंपेन होती है जो केवल मार्केटिंग में होती है। तो वो हम उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो कि जिन्होंने 1 साल पहले परचेज किया और साल पूरा होने वाला, वो हम उनको ना एनिवर्सरी फ्लो में ऐड करते हैं। वो एक सेपरेट चीज है।
उसके बाद कलेक्शन व्यूड और ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे इनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इन डेप्थ डेटा आपको शॉपिफाई प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे चेक करनी है। ये मेटाफील्ड्स है, तो मेटाफील्ड्स एक्स्ट्रा चीज होती है कि डेवलपर जो है मेनली इनको क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट पेज की एनहांसमेंट के लिए होती है। तो वो मैं जब प्रोडक्ट क्रिएशन के सेक्शन पे जाऊंगा तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मेटाफील्ड जो है वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट्स हैं, तो सेगमेंट्स कैसे वर्क करते हैं कि हम सेगमेंट्स बना लेते हैं कि वो कस्टमर फॉर एग्जांपल जिन्होंने एक बार ऑर्डर हमसे प्लेस किया और उनको 30 दिन हो गए और उनको फिर जो है वही जो हमने प्रोडक्ट की दी थी उसकी सप्लाई 30 दिनों की थी, और हम फिर उनको एक मेल सेंड करना चाहते हैं कि आप जो है दोबारा से परचेज करें, हम आपको कोई डिस्काउंट देंगे। या इस तरह के मल्टीपल सेगमेंट्स बन सकते हैं, 90 डे एंगेजमेंट्स या 30 डे। तो ये जो होते हैं सेगमेंट्स वगैरह, ये मेनली जो है ना ईमेल मार्केटिंग के लिए काम आते हैं। तो जब हम ईमेल मार्केटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ये सेगमेंट्स जो है ना वो क्लियरली समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है कंटेंट। तो कंटेंट में नॉर्मली आपको पता है कि कंटेंट में जो होता है जी हमारे पास ये मेटा ऑब्जेक्ट्स है, मेटा ऑब्जेक्ट्स के नीचे फाइल्स हैं। तो फाइल्स हैं जो मेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये मेटा फील्ड्स के साथ ही रिलेट करते हैं और उसी के ही सेक्शन में ये भी काम आते हैं। तो ये फाइल्स हैं, तो फाइल्स में आप जो भी प्रोडक्ट जो है अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ से नो प्रोडक्ट नहीं, आप यहाँ पे जो भी इमेज वीडियो या ग्राफिक वगैरह अपलोड करते हैं वो यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर आपको किसी इमेज का या ग्राफिक का लिंक चाहिए होता है तो वो आप यहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। जहाँ आप चाहते हैं कि मैंने किसी इमेज को एडिट करना है तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, उसका नेम ऐड कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मजीद इसमें जो भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं आप उनको एक्सप्लोर करें तो नजर आ जाएगा कि कौन सा टूल है वो कैसे वर्क करता है। तो मेटा ऑब्जेक्ट्स में अगर चेक करें तो मेटा ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे जो मेटा फील्ड्स बनी हुई हैं, डेफिनेशंस इनको बोला जाता है, जो ये प्रोडक्ट आइकन टैग्स और आइकन और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है ना आपको मेटा फील्ड्स वाले सेक्शन में जब हम प्रोडक्ट क्रिएशन में पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट आइकन टैग्स है ये कहाँ पे आ रहा है और बाकी चीजें कहाँ पे आ रही हैं। हमारा जो थर्ड है वो है जी फाइनेंस। तो फाइनेंस में यहाँ पे ये चीज होती है जी कि यहाँ पे ये आपको पे आउट्स बताते हैं कि डेली आपका पे आउट्स क्या है। उसके बाद आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, आप एज सीएसवी कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये मई 3 का जो पे आउट है हम इसको चेक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि 3 मई को जो पे आउट हुआ है उसमें आपका रेवेन्यू कितना था, उसमें आपकी डिडक्शन कितनी हुई, रिटर्न की वजह से उसमें आपकी फीस कितनी कटी। तो ये देखिए यहाँ पे 48.71 यूरो जो है ये हमारा रेवेन्यू हुआ था 3 मई को। ठीक है, टोटल हमारे पास जो ग्रॉस अमाउंट थी वो 49 यूएसडी थी, उसमें से फी डिडक्शन हुई तो बाकी जो बची हमारे पास ये 48.71 बची। अगर इसमें रिटर्न्स भी होते तो रिटर्न इसमें से डिडक्ट हो जाते और बाकी जो हमारे पास बचती वो हमारे पास पे आउट में चली जाती। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई जगह पे आप देखेंगे कि पे आउट जो है वो माइनस में भी गया होगा मे बी। तो जो माइनस में गया होता है वो भी यहाँ ये देखिए यहाँ पे ये 11 सितंबर को हुआ था माइनस में गया। तो ये हम देख लेते हैं कि माइनस में ये क्यों गया। माइनस का मतलब होता है कि आपके बैंक से ये जो है ना शॉपिफाई काट लेता है अमाउंट। तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्रास अमाउंट थी 0। ठीक है, हमारे पास उस दिन का कोई ऑर्डर नहीं था 11 सितंबर का, लेकिन हमने रिफंड पे किए 5.58 यूरो। तो हमारे पास जब अमाउंट नहीं थी तो इसने जो शॉपिफाई है इसने हमारे बैंक अकाउंट से जो हमारा अकाउंट जहाँ पे कनेक्टेड होता है उस अकाउंट से इसने ये अमाउंट जो है डिडक्ट करनी होती है। वैसे अगर हमारे पास पे आउट में अमाउंट हो तो फिर तो ये उसी में से डिडक्ट करती है, लेकिन अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल ये नहीं थे तो फिर इसने हमारे अकाउंट से डिडक्ट करना चाहे जो कि ये फेल हो गया। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, हाँ जी डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कि हम किस तरह के डिस्काउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स गेट एक्स बाय एक्स गेट वाई, अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स फ्री शिपिंग। तो ये जो पहला आपको सेक्शन नजर आ रहा है ना जी, इसमें है डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस। इसमें आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या कलेक्शन के लिए डिस्काउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट शूज की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके बाद क्लॉथेस सेल कर रहे हैं, तो आपने अगर डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है जो कि सिर्फ शूज की कैटेगरी या कलेक्शन पे बात करे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वहां पे जाके कलेक्शन वाली सेटिंग्स में जाके आपने कलेक्शन में से शूज वाली कलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बाय एक्स गेट वाई, तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज परचेज करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप जो है ना एक शूज परचेज करें, एक शूज का जोड़ा परचेज करें, दूसरा आपको फ्री है। ठीक है, या एक शूज का जोड़ा आप परचेज करें और आपको जो है ना $10 जो है वो आपको क्रेडिट मिल जाएंगे या आपको फ्री शिपिंग दे दी जाएगी। मतलब एक के साथ एक फ्री, नॉर्मल अल्फाज में अगर बात की जाए तो वो ये है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि जो आप डिस्काउंट कोड यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना वो किसी भी आपके ऑर्डर में चाहे जो भी आइटम्स हो वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, आपके ऑर्डर में अगर एक शूज है, उसके बाद क्लॉथेस हैं, उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब पे जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 20% आपने अप्लाई करना है और 100 जो है 100 यूएसडी का ऑर्डर आपका है और आपने 20% जो है डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आपके 20 यूएसडी उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और 80 यूएसडी आपने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फ्री शिपिंग है। तो फ्री शिपिंग ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर के लिए आप फ्री शिपिंग जो है जैसे आप कोड एक दे देंगे, उससे जो है ना वो जब कोड अप्लाई करेगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट जो फ्री हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो शिपिंग होती है वो फ्री होती है।
उसके बाद नीचे ये जो है ये प्रोडक्ट्स वाले सेक्शंस हैं, मतलब एप्लीकेशंस वाले हैं, तो ये नॉर्मली हर स्टोर पे नहीं होंगे, ठीक है। तो जो क्लाइंट की एप्लीकेशंस होंगी वो उनके सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे अगर कोड जो है डिस्काउंट कोड बनाना सीखते हैं तो यहाँ पे पहले वाला चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बनता है। डिस्काउंट कोड मैंने लिखा जी फ्री, और यहाँ पे परसेंटेज मैंने लिखी 20। तो यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है कि परसेंटेज है ये फिक्स अमाउंट है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे परसेंटेज भी कर दे या फिक्स भी कर दे, जो क्लाइंट बोलता है वैसे करना होता है, ठीक है। 20%। उसके बाद अगर हम इसको कर देते हैं जी फिक्स अमाउंट, तो ये आ गया जी, हमें करेंसी में बताना पड़ेगा कि हम कौन सी जो है डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो हम स्पेसिफिक कलेक्शन करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन है उनमें से अब फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली कलेक्शन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 4 प्रोडक्ट्स थी, तो बाकी जो 3 कलेक्शन है ना, इन पे वो वाला डिस्काउंट जो है वो काम नहीं करेगा। वो वाला डिस्काउंट इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को चेंज करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे चले जाएं तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज मैंने सेलेक्ट की, तो ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स, तो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आप एक फिल्टर लगाना चाहें कि अगर एक कस्टमर 50 यूएसडी की प्रोडक्ट मुझसे परचेज करे तभी उसका ये जो डिस्काउंट कोड है ये वर्क करे, तो फिर आप इनमें से सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है यही ओके है। तो मिनिमम परचेज अमाउंट यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप मिनिमम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी अगर ऐड करनी है तो वहां पे क्वांटिटी ऐड कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे कस्टमर एलिजिबिलिटी, तो जहां पे आप स्पेसिफिक कस्टमर का जो सेगमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का सेगमेंट्स आपने बनाया जिसमें सिर्फ वही कस्टमर है जिन्होंने 2 से 3 बार ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पे वो वाला सेगमेंट परचेज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आप उस सेगमेंट को ऑफर देना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 बार परचेज किया हुआ है, तो आपने वो ऑलरेडी सेगमेंट बनाया हुआ होगा, तो आप यहाँ से वो सेगमेंट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप सिर्फ कस्टमर्स को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक कस्टमर्स को भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। तो एक मतलब आप यहाँ पे अगर एक डिस्काउंट आपने एक कस्टमर के लिए क्रिएट किया है कि और कोई कस्टमर इसको यूज ना कर सके और कोई बंदा ना यूज कर सके, तो यहाँ पे आप इसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसको अनचेक रहने दें। लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो आपने कोड दिया है ये कस्टमर जो है एक कस्टमर एक बार अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर 10 कस्टमर्स हैं तो वो 10 जो है ना एक बार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है जी फ्री कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट, शिपिंग डिस्काउंट। तो अगर ऑलरेडी आपने कुछ बंडल क्रिएट किए हुए हैं, अक्सर जो आप आला लेवल के पेजेस होते हैं वहां पे ऑलरेडी ये जो कैशिंग ऐप है, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, तो उन ऐप्स के जरिए आपने वहां पे भी डिस्काउंट दिए होते हैं। तो अगर आपने वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनको चेक करना होगा, वरना ये वाला जो डिस्काउंट कोड है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट ये भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर वहां पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट, अगर प्रोडक्ट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऊपर आपने सिलेक्ट की उसी प्रोडक्ट का बंडल में भी ऑलरेडी डिस्काउंट हो तो वो उस पर वर्क करेगा। तो मतलब आप जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो फिर उस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट जो है ऑर्डर डिस्काउंट, तो ऑर्डर डिस्काउंट का मतलब है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर में हैं उन सब के लिए वो चलेगा। और यहाँ पे ये स्टार्ट डेट लिखी हुई है, उसके बाद ये एंड डेट लिखी हुई है, तो आप जो है यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना जितने भी और इसमें हैं, ये तो हमने पहले वाला चेक कर लिया। तो अगर हम दूसरे बाकी चेक करें तो बाकी भी सिर्फ सेम है, मतलब बाकी नीचे वाला पोर्शन सबका सेम है, ऊपर में इसकी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिस्काउंट कोड दिया मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, मिनिमम परचेज अमाउंट, तो यहाँ पे मिनिमम परचेज अमाउंट हम कर देते हैं जी 50। अगर एक कस्टमर ने 50 की जो है ना मिनिमम परचेजिंग की, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको ये वाली प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है जी। अगर एक कस्टमर ने ये वाली प्रोडक्ट परचेज की और 50 यूएसडी या 50 यूरो उस पे स्पेंड किए, तो हम उसको क्या देंगे जी, कस्टमर गेट्स एक क्वांटिटी, उसके बाद जी प्रोडक्ट हम उसको एक जो है ये वाली प्रोडक्ट दे देंगे, मतलब एक के साथ ये एक फ्री हमने लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज भी आ रहा है, अमाउंट भी आ रहा है और फ्री भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स पर ऑर्डर, तो ये भी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी ये सारे वाला जो नीचे सारा सेटअप है वो सारा सेम ही है। और बाकी जो नीचे वाले 2 ये डिस्काउंट क्रिएशन वाले हैं तो ये भी सिंपल हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको ऊपर समझाए हैं तो वैसे हैं। तो हमारे पास अभी जो बच्चे है वो एनालिटिक्स है और उसके बाद मार्केटिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनालिटिक्स जो है वो कवर करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है हम जो है मार्केटिंग की तरफ जाएंगे और फिर जो सेल्स चैनल्स, एप्लीकेशंस और सेटिंग्स और ये सारी चीजें रहती हैं फिर इनको जो है हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।